नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जवाहर यादव निराला आप लोग का हम स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब मंच, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफार्म जवाहर निराला ऑफिशियल। आज हमारा ख़ास प्रोग्राम है संडे सत्संग जवाहर निराला के संग। आज हर संडे सत्संग में हम लेके आए हैं बहुत ही ख़ास मुद्दा, जो आज देश का ज्वलंत मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे और संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे संडे सत्संग में ज्वलंत मुद्दे पर। सबसे पहले साथियों, आप लोग समझिए कि आज देश की स्थिति क्या है। न्यायपालिका का जहां पर इतनी बड़ी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, इतनी बड़ी जैसे संस्था है भारत की न्यायपालिका, और आज न्यायपालिका कुछ न्यायाधीशों की वजह से अप्रिय चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन्हें हटाने की मांग हो रही है। आज न्यायाधीशों को प्राप्त व्यापक शक्ति भी विमर्श का विषय है। भारत का संविधान सभा 24 मई 1949 को न्यायपालिका के ऐसे ही सवालों को हल करने की कोशिश हुई थी। न्यायपालिका पर तब जो विश्वास जताया गया था वो आज उतना प्रासंगिकता नहीं है। उस समय जो दिखाया गया था आज उतनी प्रासंगिकता नहीं है। आज खास करके साथियों, सबसे पहले संडे सत्संग हमारा चलता है, हर एक बता दें, संडे सत्संग और श्रीमद् भागवत गीता सुनाते हैं। लेकिन आज खास मुद्दा देश की लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एक कैसा वीडियो है तो अंत तक ज़रूर देखिए, और कैसा वीडियो लगता है आपको इस पर जो है से अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जितना प्रचार होगा उतनी जो है से लोगों के बीच पहुंचेगी हमारी ये बात। और जो सबसे अहम बात है, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि एक चपरासी के लिए एग्ज़ाम होता है, और सब चालक के लिए एग्ज़ाम होता है, नर्स के लिए एग्ज़ाम होता है, सब के लिए एग्ज़ाम होता है। लेकिन देश की जो न्यायपालिका है, जो देश के लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, उसके लिए जो लोअर कोर्ट के लिए तो हो जाता है, बिहार बीपीएससी, बिहार न्यायिक सेवा आयोग बना हुआ है मजिस्ट्रेट से बहाल, लेकिन वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। उसी पर हम बात रखेंगे। आज संडे सत्संग हमारा खास जो प्रोग्राम है, आप लोग से अगर आग्रह है कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि उसके आने वाले समय में कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो इस पर आपको नोटिफिकेशन सूचना मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि आज जो भारत में न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, लेकिन वर्तमान में इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना न्यूज आ रहा है भ्रष्टाचार, देखिए नोट, घर में नोट जल रहा है न्यायाधीश के घर में, तो ये जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हैं कि उस पर जवाबदेही के लेगा, उसकी जवाबदेही के लिए कोई कमेटी है, नहीं है। जवाबदेही को लेकर सवाल तो खड़े हैं। कॉलेजियम प्रणाली में जज खुद अपने उत्तराधिकारी का चयन करते हैं, मतलब जज जो बन जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने ही उत्तराधिकारी का चयन करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। सबसे बड़ा बात है कि जिम्मेवारी वाली बात इतनी बड़ी लोकतंत्र में है, इसमें पारदर्शिता की कमी है। इस पारदर्शिता की बहुत कमी है। भाई भतीजा पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा जजों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया, जो महाभियोग का प्रक्रिया है, वो बहुत ही अत्यंत कठिन है और लंबी है। इससे न्यायपालिका की जवाबदेही सीमित हो जाती है, उस पर मतलब नहीं के बराबर काट होता है। महाभियोग कभी नहीं लगा है, हम लोग अपने देखे हैं, नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं। इन्हीं चुनौतियों को निपटने के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक युक्ति आयोग का गठन किया था, NJAC की स्थापना की थी, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज की भागीदारी को सुनिश्चित की गई थी। हालांकि 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि न्यायालय की स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकता है। वर्तमान संदर्भ में आज जो वर्तमान इस माहौल बन रहा है, 10 साल हो गया 2015 को है, आज वर्तमान में ऐसी बातें जो छन कर आ रही है, तो इसके लिए वर्तमान समय में एक संतुलित और संशोधित भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की आवश्यकता है, महसूस की जा रही है। बहुत ही ज़रूरी आज के युग में है। हमारा अपना जो विचार है इस माध्यम से दे रहे हैं, अपना व्यक्तिगत विचार है, आज के युग में बहुत ही इसकी महसूस की जा रही है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जो कुछ सुधार करके किया सकता है, जो नियुक्ति की सुधार प्रक्रिया जो है, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रोन्नति की लिए स्पष्ट वास्तविक मापदंड अपना करके इसको लिया जाता है। न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखना, आयोग का गठन
इस तरह से हो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता ना हो। ऐसे भी जज को और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हमारा न्याय पालिका जो है स्वतंत्रता बनी रहे, ऐसा ही आयोग का गठन होना चाहिए। लोकप्रिय और भागीदारी वरिष्ठ अधिवक्ता, कानून विशेषज्ञ, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी उस आयोग में गठन में स्थान देने की ज़रूरत है। संतुलन और संवाद सबसे बड़ी बात है। जो लोकसभा है, संसद है, उससे और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक संवाद स्थापित करना चाहिए सरकार को, और उसके माध्यम से एक आयोग का गठन करना चाहिए जो उसको भी मान्य हो। और तब मान ली लोकसभा संसद कानून बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको महीना 2 महीना 4 महीना के बाद रद्द कर देगा, नहीं, उसके लिए पहले ही उससे संवाद स्थापित कर करके और तब जैसे एक कारगर और मजबूत, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी न कमज़ोर हो और न्यायिक आयोग का भी गठन हो। इसके लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच संवाद बढ़ाया जाए ताकि नियुक्ति को लेकर टकराव की स्थिति ना हो दोनों में, कि मान ली कि गठन कर दिए और फिर कल होकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से भंग कर दिया जाए, चाहे असंवैधानिक करार दे दिया जाए। इस तरह से काम ना हो। यदि इस सुधारों को लागू किया जाता है तो न्यायपालिका की साख, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत कर सकता है। इससे न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ लोकतंत्र में न्यायपालिका की बहुत ही महत्व होता है साथियों। तो इसमें इसको ध्यान रखते हुए आज की जो प्रासंगिकता है उसमें बहुत ही ज़रूरी है कि एक न्यायिक आयोग की गठन हो, न्यायिक आयोग का गठन हो। इस हम अपने सत्संग के माध्यम से बात को रखें, सरकार तक जाए और पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इसके लिए सब आप लोग इसको शेयर करें और अपने दोस्त यार को भी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सबसे शेयर करें और कुछ न कुछ कमेंट जरूर लिखें कि कैसा लगा ये हमारा वीडियो, खास प्रोग्राम, हमारा खास संडे सत्संग जो आते रहता है। संडे सत्संग पहले तो ऑनलाइन लाइव रहते थे, लेकिन इसको क्या हम वीडियो बना कर दे देते हैं। उस ऑनलाइन में कभी नेट नहीं रहता है तो लाइव में, और कभी पिक्चर साफ नहीं होता है, कभी आवाज़ साफ नहीं होती है। तो इस वजह से इसको वीडियो बना करके डालने का जो हमारा प्रोग्राम बना है, और फिर कभी कभी महीना में 1-2 बार लाइव आते रहेंगे साथियों आप। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और सबसे बड़ी बात है श्रीमद् भगवद गीता की। और बताते हैं कि सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष की, स्पेस की यात्रा करके आई, उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने अपने साथ श्रीमद् भागवत गीता रहते थे और जब निराशा होती थी कुछ था तो श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक पढ़ते थे। ये सबसे बहुत बड़ी बात है, आप लोग को भी जानना चाहिए। और साथियों हमारा इस कार्यक्रम को अपने श्रीमद् भागवत गीता के 1-2 श्लोक के साथ इसको कार्यक्रम को आज समापन करेंगे। तो हम सुनाते हैं, सुनिए। 39वां श्लोक, दूसरा अध्याय सांख्य योग का 39वां श्लोक है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। तो इसको पदच्छेद में से सुनिए। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि है योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। माने इसका अर्थ है पार्थ, यह बुद्धि तुझे सांख्य सिद्धांत के अनुसार बतलाई गई और अब इसको कर्म योग के अनुसार सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर कर्म के बंधन को भली भांति नष्ट कर सके। ऐसा यह सब बुद्धि जिसका वर्णन श्लोक 38 में है। सांख्य ज्ञान अर्थात प्रकृति पुरुष संबंधी ज्ञान से, योग कर्म योग कहने का तात्पर्य ज्ञान योग व कर्म योग दोनों में बुद्धि की प्रधानता है। तो इसका 40वां श्लोक सुनिए। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। न इह अभिकर्म नाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य
त्रायते महत भयात। इस कर्मयोग में प्रारंभ बीज का नाश नहीं है और प्रतिकूलता रूप दोष नहीं है। इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन महान भय से रक्षा करता है। एक जन्म में यदि परमात्मा यात्रा पूरी नहीं हुई तो घबराने की बात नहीं है। कहते हैं एक जन्म में अगर परमात्मा की यात्रा पूरी नहीं हुई तो घबराने की बात नहीं है। जितना शेष रह गया वह अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। इस भागवत धर्म के अनुष्ठान में त्रुटि होने का विपरीत परिणाम नहीं होता है। जैसा कि त्रयी धर्म सकाम कर्म के अनुष्ठान में त्रुटि होने पर होता है फल आसक्ति को त्याग कर भगवान अर्पण कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म नामों से भी कहा गया है। धर्मस्य आत्मधर्म का। तो ये 2 श्लोक सुनाए। सबसे अहम बात है साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगता है ये हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें हौसला अफजाई के लिए ज़रूर से ज़रूर आप इसको अपने लाइक जरूर करें, आप कमेंट जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए अधिक से अधिक अपने मित्रों को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, स्नैपचैट पर, लिंक्डइन पर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा और लोगों तक पहुँचे ही बात और सबको जानकारी इस माध्यम से हो। और साथियों आप लोग को सबसे जो हम बात है लास्ट में बता देते हैं, जो मैट्रिक में 10वां में उत्तीर्ण किए हैं विद्यार्थी उस सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। इस माध्यम से हम अपने माध्यम से जितना मैट्रिक में पास किए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, उसको अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। खूब मेहनत करके और आगे पढ़ाई कीजिए, अभी तो पढ़ाई की शुरुआत है। और दूसरा जो फेल भी कर गए हैं उसे भी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एग्ज़ाम ले रही है बिहार बोर्ड, उसमें फिर फार्म भरें। इस बार नहीं होता अगले बार भी कोशिश करें। लेकिन कहते हैं एक कहावत दोहा सुना देते हैं आपको साथियों। सबसे बड़ी बात है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। लहरों से समुद्र में लहर चलता है और जब नाव चलता है तो डर लगेगा कि हम जाएंगे उसमें लहर है, डूब जाएगा नाव, कैसे जाएंगे। लेकिन नहीं, वो डरता नहीं है, वो चलते रहता है। तो कहते हैं, कवि ने कहा है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लोग जो है अगली बार कोशिश कीजिए। मैट्रिक के विद्यार्थियों से जो नहीं इस बार उत्तीर्ण हुए, नहीं पास हुए, उन कोशिश कीजिए और जो पास में अपने मन लगन को अपने आगे पढ़ाई जारी रखिए और अपने और उससे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए और अच्छा अंक लाएगा। तो साथियों ये हमारा कार्यक्रम कैसा रहता है, कैसा लगता है, आप लोग जो है अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य इसकी जो है से दीजिए अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से। तो इसी के साथ साथियों नमस्कार और जय श्री कृष्ण। कैसा रहा हमें आपका सुझाव का इंतजार रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।